हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है फरहान अख्तर। आप देख रहे हैं एके डिजिटल इंस्टीट्यूट चैनल। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग बिलियन में 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बिलियन और उसके प्रकार, और दूसरे में हेनरी के नियम के बारे में पढ़ा गया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिलियन की सांद्रता निकालने की विधियां। तो सांद्रता निकालने की विधि में जैसे आपने भार प्रतिशत सुना होगा, द्रव्यमान प्रतिशत सुना होगा, ठीक है, कि भार में कितना परसेंट होता है, द्रव्यमान में कितना परसेंट होता है बिलियन के अंदर। तो वो चीज आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। इसी के बाद मोलरता और नॉर्मलता, ये वाले टॉपिक्स भी आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये बिलियन की सांद्रता निकालने की विधि है। अब सांद्रता क्या होता है, एक सेकेंड रुकिएगा। सांद्रता का मतलब आपको बताए थे तनु और सांद्र में। जब कोई बिलियन में विलेय का मात्रा कम रहता है तो उसको तनु कहते हैं, ठीक है। विलेय का मात्रा कम होता है तो उसको क्या कहते हैं, तनु कहते हैं। और अगर विलेय का मात्रा ज्यादा होता है तो उसको क्या कहते हैं, सांद्र कहते हैं। तो अगर सांद्रता कम है इसका मतलब वो तनु विलयन है, सांद्रता ज्यादा है इसका मतलब क्या है, सांद्र विलयन है। ये चीज होता है। पहला जो विधि है वो है भार प्रतिशत, जिसे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं, भार प्रतिशत भी कहते हैं, ठीक है। इसे दर्शाया जाता है W बटे में W परसेंटेज या यम बटे में यम परसेंटेज से, और इसके मात्रक को भी इसी प्रकार से लिखा जाता है, W बटे में W परसेंटेज या यम बटे में यम परसेंटेज। अब ये W क्या है बच्चों, W को कहा जाता है वेट। वेट मतलब होता है भार। तो भार और भार का अनुपात निकालना है, उसका प्रतिशत निकालना है। दूसरा यम लिखा गया है, यम को कहते हैं मास। क्या कहते हैं, मास। मास मतलब होता है द्रव्यमान। ये द्रव्यमान का इंग्लिश नाम है। तो अगर दोनों भार और द्रव्यमान, देखो केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान को सेम पढ़ा जाएगा। भार और द्रव्यमान एक तरह का होता है। भार जो होता है वही द्रव्यमान होता है। लेकिन यही चीज आप लोग अगर फिजिक्स में पढ़ते हो तो वहां पे भार या द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। द्रव्यमान क्या होता है, वो उसके पदार्थ में उपस्थित कणों की कुल मात्रा होती है। लेकिन भार क्या होता है, वहां पे गुरुत्व आ जाता है, गुरुत्वाकर्षण आ जाता है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में ये दोनों सेम होते हैं, दोनों एक दूसरे से सेम होते हैं। जब आप भार कहोगे इसका मतलब द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान कहोगे भार होगा, ठीक है। तो पहला जो सांद्रता का विधि है वो है भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसका मतलब क्या है, देखिए 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा। तो इसमें बोला जा रहा है कि आपके पास मान लो 100 ग्राम विलयन है। अब उसमें आपको निकालना है कितने ग्राम विलेय उपस्थित है, ठीक है। 100 ग्राम टोटल विलयन है। तो अगर आपके पास टोटल 100 ग्राम विलयन है तो पहला लेक्चर में आपको बताया था कि विलयन के 2 घटक होते हैं। विलयन 2 चीज से मिलकर बना होता है, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 100 ग्राम विलयन है आपके पास, ठीक है। मान लो 100 ग्राम विलयन ले लिया। 100 ग्राम में कितने ग्राम विलेय मिलाए हो भैया, उतना उसका प्रतिशत मात्रा हो जाएगा, और उसे ही कहेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। क्या कहेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत। इसका सूत्र भी होता है बच्चों, देखिए सूत्र लिखना है तो सबसे पहले हम लोग को लिखना होगा यम बटे में यम परसेंटेज इज इक्वल टू, यम बटे में यम परसेंटेज बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में। क्या कहा गया है, ग्राम में। विलेय का भार ग्राम में। तो विलेय के भार को दर्शाते हैं W20 से, ये रहेगा ग्राम में। W मतलब होता है भार, B मतलब होता है विलेय। विलयन का भार WT ये रहेगा ग्राम में भाई, ठीक है, ग्राम में रहेगा ये भी। और इसका गुणा किया जाएगा 100 से, क्योंकि जब भी किसी का परसेंटेज निकालते हैं तो उसको 100 से गुणा किया जाता है, ठीक है। ये बन जाएगा द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरा है वो है भार बटे में आयतन प्रतिशत। ये है दूसरा नंबर बच्चों, भार बटे में आयतन प्रतिशत। रुकिए थोड़ा सा पेन सही कर लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर है भार बटे में आयतन प्रतिशत। अब क्या करना है, ऊपर की तरफ आपको भार लेना है। ऊपर की तरफ पिछले वाले में क्या लिखे थे हम, विलेय का मात्रा लिखे थे। ऊपर तरफ पिछले वाले में विलेय का मात्रा लिखे थे, जिसको ग्राम में लेना है यानी भार लेना है। नीचे की तरफ क्या लिखेंगे, आयतन लिखेंगे। किसका लिखेंगे,
विलियन का आयतन लिखेंगे, क्योंकि हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं इसमें, विलियन के अंदर उपस्थित विलेय की मात्रा ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, देखो 100 मिलीलीटर, अब यहाँ पे ml आ जाएगा बेटा, वहां पे था 100 ग्राम, यहाँ पे है 100 ml। 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भार बट्टे में आयतन प्रतिशत कहा जाता है। इसका फॉर्मूला अब क्या होगा, देखिए दर्शाया इसको जाएगा, वैसे दर्शाने वाला आपका दिखा दें हम, दर्शाया जाएगा W बटे में, और क्या है आयतन है ना, आयतन को वॉल्यूम कहते हैं, W बटे में V परसेंटेज, आयतन को कहते हैं वॉल्यूम, W बटे में V परसेंटेज होगा, W से वेट होगा, V से वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इंग्लिश में आयतन को कहते हैं। तो ये इसको दर्शाने का संकेत है। 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को कहा जाता है भार बटे में आयतन प्रतिशत। फॉर्मूला देखिए, अब W बटे में V परसेंटेज बराबर, ऊपर तरफ क्या लेना है, विलेय का भार लेना है WB ग्राम में, नीचे क्या लेना है, विलियन का आयतन लेना है VT। VT क्यों लिखे हैं, V मतलब वॉल्यूम, T मतलब टोटल यानी विलियन। ठीक है, ये किसको लेना है, इसको लेना है ml में, गुणा करेंगे 100 से। 100 से गुणा क्यों किया गया, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट के बाद अब तीसरा देखते हैं, आयतन बट्टे में आयतन प्रतिशत। अब यहाँ पे क्या आ गया भैया, आयतन आ गया है, आयतन आ गया है, दोनों को आयतन के रूप में लेना है। ठीक है, दोनों को हमें लेना है आयतन के रूप में। तो जैसे इसके पहले वाले में हम लोग ने विलेय के भार को ऊपर की तरफ लिखा था, अब यहाँ दोनों का आयतन लेना है। अभी दोनों का आयतन लेंगे मतलब ml में लिया जाएगा। देखो आंसर क्या है इसका, 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित, 100 मिलीलीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर मात्रा यानी ml में लेना है। और जब मात्रा कहा जाएगा तो उसका मतलब ये है कि मिलीलीटर में ले रहे हो, क्योंकि मिलीलीटर का मतलब है कि आयतन ले रहे हो। तो आयतन बट्टे आयतन प्रतिशत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, संकेत क्या हो जाएगा, V बट्टे में V परसेंटेज इसका संकेत हो जाएगा। ठीक है, V बट्टे में V परसेंटेज, V मतलब क्या है, वॉल्यूम है, दोनों का वॉल्यूम ले रहे हैं यानी दोनों का आयतन ले रहे हैं, तो V बट्टे में V परसेंटेज इसका संकेत होगा। फॉर्मूला क्या होगा, V बट्टे में V परसेंटेज बराबर, V बट्टे में V परसेंटेज बराबर VB बट्टे में VT, ये रहेगा ml में, ये रहेगा ml में। VB क्या है बच्चा, VB है विलेय का आयतन। ठीक है, VT क्या है, विलियन का आयतन। आयतन किस में लेना है, ml में लेना है, सबका गुणा किससे करना है, 100 से करना है, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो। ठीक है, अगर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं तो एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, क्योंकि तेज नहीं पढ़ोगे अब तो पेपर से दूर रह जाओगे। ठीक है, अब आपको बहुत जल्दी पढ़ना है, बहुत ढेर सारे टॉपिक को कवर करना है, तो जितना तेज हो सके उतना तेज पढ़िए, और जितना अच्छा समझ में आए उतना ज्यादा आप लोग वीडियो को देखिए और लाइक करिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी, आगे बढ़ते हैं, अब स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे, ये दोबारा लिखा गया है लगता है, जी हाँ ये वाला चीज दोबारा लिखा गया है, ये अभी हम लोग इसके पहले ही पढ़ चुके हैं, ये चीज दोबारा लिखा गया है। चलिए छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला टॉपिक आ रहा है भाई वो है इम्पोर्टेंट। अब आ गया है आपके पास इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है, ये है पीपीएम। पीपीएम क्या होता है, सबसे पहले इसको समझ लो। अब जो आयतन निकालना है, सॉरी आयतन नहीं, मात्रा जो निकालना है उसको निकालना है पीपीएम में। तो पीपीएम क्या है, पहली बार सुन रहे होगे, चलिए समझते हैं पीपीएम को। जो पीपीएम लिखा हुआ है इसको कहा जाता है इंग्लिश में पार्ट्स पर मिलियन। अब ये मिलियन शब्द क्या है भाई, मिलियन शायद पहली बार सुन रहे होगे। ठीक है, पार्ट्स मतलब भाग, पर प्रति, प्रति कहा जा रहा है, किसके प्रति, मिलियन के प्रति। अब 1 मिलियन बराबर क्या होता है, जरिए 1 मिलियन के बराबर, 1 मिलियन बराबर जैसे आप लोग यूट्यूब पर देखे होगे, बहुत सारे इंस्टा पे देखे होगे, कहते होगे अरे इसका तो 1 मिलियन फॉलोअर्स है। 1 मिलियन फॉलोअर्स मतलब कितना फॉलोअर्स भाई, कितना फॉलोअर्स, 10 लाख फॉलोअर्स। ठीक है, 10 लाख फॉलोअर्स, फॉलोअर्स, अरे फॉलोअर्स नहीं लिखना था हम लोग को, तो लिखना है यहाँ पे पार्ट्स ना, फॉलोअर्स तो ये इंस्टाग्राम पे लिखेंगे। तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक है, क्या पता चला, ये संख्या है 1 मिलियन, जिसे यूएस में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में। तो 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख के। तो एक काम आपको क्या करना है ना, कि एक डिब्बा ले लेना है, मान लो डिब्बा ले लिए, अब
में ऐसा मशीन में डालो कि उसके 10 लाख टुकड़े हो जाएं, 10 लाख टुकड़े हो जाएं। ठीक है, क्या करना है, 10 लाख टुकड़े हो जाएं। तो यहां हमें बताना है कि बिलियन के 10 लाख भाग में, बिलियन का 10 लाख भाग कर दिए हैं, 10 लाख टुकड़ा कर दिए हैं, उस 10 लाख टुकड़े में से कितने भाग विलेय के हैं, कितने भाग विलेय के हैं, ये बताना है हम लोग को पीपीएम में। देखिए पीपीएम का जो हिंदी में नाम होता है वो होता है प्रति 10 लक्ष, प्रति 10 लाख भी बोल सकते हो, प्रति 10 लक्ष भी बोल सकते हो। इंग्लिश में नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन। अब अगर ये आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो तो मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए अब देखिए, अब अगर आपको ठीक दिख रहा हो एक बार मैं देख लेता हूं। हाँ चलिए देखिए, अब देखिए फॉर्मूला क्या होगा, बिलियन का 10 लाख भागों में से विलेय के भागों की संख्या। अभी मैंने आपको यह बताया कि बिलियन के 10 लाख भाग कर लो, उसमें क्या गिनना है, विलेय कितने भाग में है वो गिनना है। ठीक है, यहाँ पे एक संकेत लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, मिलीग्राम बराबर होता है 10 घात में 6। मिलीग्राम क्या होता है, 10 घात में 6 होता है, यानी 10 लाख होता है। तो 1 लाख नहीं, 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम, 1 किलोग्राम में 10 के घात में 6 यानी 10 लाख मिलीग्राम। ठीक है, 10 लाख मिलीग्राम 1 किलोग्राम में। एक आई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 1 मिलीग्राम में होता है 10 घात में 6 किलोग्राम अगर ये लिया जाएगा तब। ठीक है, उसके आगे अब चलते हैं। देखिए उसके आगे पीपीएम का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए जैसे इसके पहले हम लोग कर रहे थे 100 से गुणा, यहाँ 100 से गुणा नहीं करना है, 10 के घात में 6 से गुणा करना है, यानी 10 लाख से गुणा करना है। पीपीएम बराबर फॉर्मूला होगा डब्ल्यू बी ग्राम में बदले डब्ल्यू टी ग्राम में। डब्ल्यू बी क्या है, विलेय का ग्राम में मात्रा है, डब्ल्यू टी क्या है, बिलियन की ग्राम में मात्रा है। ठीक है, इन दोनों ग्राम की मात्रा को हम लोग को डिवाइड करना है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है 10 घात में 6 से, ये एक फॉर्मूला बनेगा। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर इसी 10 के घात में 6 को हटाना है तो इसके जगह हमें क्या लेना होगा, मिलीग्राम लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी लिखे है ना 1 किलोग्राम बराबर 10 घात में 6, तो इसको हटाने के लिए इसका भाग ले लेंगे मिलीग्राम में, इसको किलोग्राम में ही लेंगे, इसको किलोग्राम में लेंगे। देखो 1 किलोग्राम बराबर इतना होता है ना, इसको मिलीग्राम में ले लेंगे और इसको किलोग्राम ले लेंगे, तो यहाँ से 10 घात में 6 हट जाएगा, एकदम गायब हो जाएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला क्या बनेगा, एक और फॉर्मूला बनेगा आपका 6 भी रहेगा भाई, यहाँ पे 6 भी रहेगा 10 के घात। अब अगर दोनों को मिलीलीटर में ले रहे हो, देखो यहाँ दोनों को ग्राम में लिए थे तो 10 घात में 6 से डिवाइड किए थे, सॉरी मल्टीप्लाई किए थे। अगर दोनों का आयतन ले रहे हो, क्योंकि भाग करना है तो हम लोग बिलियन के भी तो भाग कर सकते हैं, यानी द्रव के भी तो भाग कर सकते हैं, तो 10 के घात में 6 अगर मिलीलीटर दोनों ले रहे हो तो भी ये लेना पड़ेगा। अगला देखिए, अगर जलीय बिलियन दिया है, जलीय बिलियन दिया है, डब्ल्यू बी मिलीग्राम में लेंगे तो इसके आगे कोई से गुणा नहीं करना है। ठीक है, और अगर लीटर में ले रहे हो, बिलियन को लीटर में ले रहे हो तो विलेय का भार मिलीग्राम में लोगे, अगर बिलियन को किलोग्राम में ले रहे हो तो विलेय का भार मिलीग्राम में लोगे। मिलीग्राम कब आएगा, जब किलो लग जाएगा, बिलियन में जब किलो लग जाएगा तब मिलीग्राम आएगा, 10 घात में 6 हट जाएगा। और अगर दोनों ग्राम है तो 10 घात में 6 गुणा करना है, अगर दोनों ml है 10 घात में 6 गुणा करना है। ठीक है, ये था पूरा फॉर्मूला। एक बार फिर आप इसको देख लो, अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो क्या क्या फॉर्मूला दिया गया है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम लोग को अब करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन भी करना है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए इसके ऊपर का हम करते हैं क्वेश्चन। देखिए अब इसका, देखिए क्वेश्चन बहुत ही छोटे से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन आपको नहीं करना है, बहुत छोटा इसका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, किसी पदार्थ के 3.5 गुणे 10 घात में 3 ग्राम, कोई पदार्थ है जो 3.5 10 घात माइनस 3 ग्राम उपस्थित है आपके पास। ठीक है, बिलियन के 1 किलोग्राम में उपस्थित है, यानी बिलियन का 1 किलोग्राम है, उसमें विलेय कितना है, 3.5 10 घात में 3 ग्राम है। ठीक है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए, पीपीएम में सांद्रता बताइए। फॉर्मूला क्या लगेगा, किसी पदार्थ यानी विलेय का भार कितना दिया है, ग्राम में दिया है, ये ध्यान रखना, विलेय का भार ग्राम में दिया है। इसके बाद क्या दिया है, 1 किलोग्राम बिलियन दिया है, यानी बिलियन का किलोग्राम में दिया है।
तो अभी मैंने क्या बताया था आपको, अगर दोनों किलोग्राम में है या फिर सॉरी अगर दोनों ग्राम में है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें 10 घात में 6 नहीं रहेगा। और अच्छा सॉरी यहाँ पर अगर मिलीग्राम है तब रहेगा ये, ठीक है, मिलीग्राम में। तो यहाँ फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा आपका ये, सॉरी ये क्या हो रहा है इसके साथ, ये बोर्ड भी ना धोखा दे रहा है, धोखा नहीं देगा तो ही अच्छी बात है। अब उसके बाद इसका फॉर्मूला देखिए, इसके पहले जो फॉर्मूला मैंने बताया था वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो चीज दिया हुआ है सबसे पहले वो आपको लिखना है। तो कोई पदार्थ दिया था जिसका इतना मात्रा दिया था और ये ग्राम में दिया है, ठीक है, ग्राम में। कोई पदार्थ जिसके विलयन के अंदर अगर डाला जा रहा है तो वो क्या है, विलेय है। तो विलेय का भार इतना दिया है 3.5 10 घात में -3 ग्राम दिया है, ठीक है। फॉर्मूला में दोनों चीज ग्राम में है तो विलियन का जो किलोग्राम में भार है उसे हमें ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो उसके मात्रा को, उसके भार को 1000 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इतना चीज समझ गए। अब उसके आगे फॉर्मूला देखो, पीपीएम बराबर WB ग्राम में बटे में WT ग्राम में। गुणा किससे करेंगे, 10 लाख से गुणा करेंगे, यानी 10 के घात में 6 से गुणा करेंगे। ये वाला मान हम लोग को दिया गया था, इस वाले मान को चेंज करके लिखना है। 1 किलोग्राम था तो 1000 ग्राम लिखना है, ठीक है। 3.5 10 घात में -3 10 के घात में 6 बटे में 1000। देखो यहाँ पर ऊपर कर दे रहे हैं 3.5 10 के घात में -3 गुणे 10 के घात में 6। ये 10 के घात में 6 कहाँ से आया, फॉर्मूला से आया है। और इतना चीज ये दिया हुआ है, इसके बटे में क्या लिखना है, 1000 लिखना है, 1000, ठीक है। अब घात वाले को पहले हल कर लेते हैं, या फिर 0 से करके कर सकते हो, वैसे भी हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, अगर हम लोग 1000 को 10 के घात में 3 मान लेंगे तो 10 के घात में 3 प्लस वाला और 10 के घात में 3 माइनस वाला, अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बचेगा 10 के घात में 3 -3 और ये देखो 6 है ना, 6। तो -3 -6 बन गया और +6 -6 +6 क्या हो गया, कट गया पूरी तरह से। 10 के घात में 3 10 के घात में -3 -3 -3 -6 +6 बराबर 0 हो गया। तो ये तो पूरा हिस्सा गायब हो गया भाई, क्या बचा हमारे पास, बस 3.5 बचा। तो पीपीएम बराबर आएगा 3.5 पीपीएम। समझ गए, इस प्रकार करना है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, आज हमें इतना ही पढ़ना था। इसके बाद हम लोग जो अगला वीडियो आएगा उसमें मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो एक कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ आज के वीडियो खत्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद, ठीक है।